कि मैंने बहुत से मंगली लोगों की कुंडली देखी है, लेकिन मंगल की वजह से कोई ऐसा दाम्पत्य में समस्या हो अकेले मंगल की वजह से नहीं देखा है। हाँ, लेकिन अगर सप्तम भाव में राहु केतु बैठे हैं तो जरूर जो है दाम्पत्य में समस्या आती है। और अगर सप्तमेश भी पीड़ित हो, सप्तम भाव का स्वामी और खास करके बृहस्पति, अगर स्त्री है तो बृहस्पति, अगर पुरुष है तो शुक्र, अगर पीड़ित है तो निश्चित है कि अगर केतु राहु सप्तम बैठे हैं तो समस्या आती है। लेकिन अगर जो है राहु केतु बैठे हैं, लेकिन अगर शुक्र और बृहस्पति दोनों अच्छे हैं, स्त्री के लिए बृहस्पति अच्छा हो और पुरुष के लिए शुक्र अगर अच्छा हो और सप्तम भाव का स्वामी अगर अच्छा हो तो उतना नहीं आता है। लेकिन अगर ये दोनों अशुभ हैं तो राहु केतु से मैंने ज़्यादा हानि होते हुए देखा है, या 2 शादियाँ होते हुए मैंने देखा है। अच्छा। और एक चीज़ मैंने ये देखा है कि अगर शनि सप्तम भाव में हो तो पति पत्नी अलग तो होते नहीं हैं, लेकिन उनमें झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो मंगल का आज सच जो है, मेरा जो अनुभव है ऐसा तो मैंने नहीं देखा है कि कोई परेशानी आती है। शादी के विषय में एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने अच्छा बात बताई है कि कौन सा गोचर आपने देखा है जो शादी दे देता है? शनि और बृहस्पति। अगर शनि और बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव सप्तमेश पर है तो और शादी के योग्य हो गया है तो जरूर शादी होती है। कहाँ से सप्तम भाव? चंद्रमा से ही लगन से? जन्म लग्न से। लगन से? हाँ, जन्म लग्न से सप्तम भाव को अगर शनि बृहस्पति देखता है गोचर में, हाँ, तो जरूर जो है योग्य भी है, अगर शादी के तो हो जाता है, लगभग चांसेस है। और या तो जो है दशा सप्तमेश की हो या जो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा हो। अच्छा, एक तो हमने बहुत से पत्रियों में हमने ये देखा है कि जब मैंने शादी का समय हमने निकाला तो मैंने देखा है कि जब राहु केतु का दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर चलता है तो अमूमन तब भी जो है शादी के योग बनते हैं, चाहे राहु केतु वहाँ बैठे हों, चाहे उनकी दृष्टि, कुछ इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक मेरा एक रिसर्च, अपना रिसर्च है कि राहु केतु की दशा अंतर प्रत्यंतर में भी शादियाँ होती हैं। ये शादी का साल निकालने का कोई आसान तरीका है? साल निकालने का ये है कि लग्नेश और सप्तमेश के राशि अंशों को जोड़ते हैं और उसमें अगर वो 12 से अधिक आता है तो उसको 12 उसमें माइनस कर देते हैं। तो आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं? मैं पेपर पेन आपको दूंगा। जरूर, कोई भी एग्जांपल आप लीजिए। हाँ, जरूर। किसी का भी कुंडली हो। बेटा पेन है। जैसे हम किसी का है, इसी का हम मानते हैं कि जैसे इसी का वृष लग्न है। अच्छा, टॉरस। हाँ, टॉरस है और लग्नेश हुआ शुक्र हुआ और सप्तमेश मंगल हुआ। तो अगर हम मानते हैं कि इसका राशि अंश हला विकला, तो राशि है अगर दो राशि का मतलब इसमें एक राशि बढ़ जाती, मिथुन में है इसका मतलब। हाँ। 2 राशि है, 20 अंश है और 25 कला 35 विकला है। और इसी प्रकार से सप्तमेश ये तो शुक्र का हो गया, इसी प्रकार से मंगल का अगर हम ये मानते हैं मीन राशि में है तो, लेकिन इसको हम लिखेंगे 11 और 10 अंश का है, 5 कला का है और 26 विकला का है। तो अब हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 6 5 11, 3 2 5 1 6, 5 5 10, 2 1 3 और ये हो गया 30 हो गया और 11 2 13 हो गया। अब ये जो है 12 से ज़्यादा है, 12 से अधिक है, तो इसमें हम 12 को हम माइनस करते हैं। फिर आता है 1 30 या इसको 60 से हम 31 को कर सकते हैं, इसको 1 ले सकते हैं। तो 1 का मतलब हो गया 2 राशि टॉरस। हाँ, टॉरस में जब मैंने ये देखा है कि जब वृक्ष राशि में जब भी जो है बृहस्पति का गोचर आएगा तो शादी होने के अच्छे चांसेस रहते हैं, शादी हो जाती है। अच्छा।
ये मैं कैमरा में थोड़ा दिखा लूँ, हाँ? तो बराबर फोकस में है, देख बेटा। प्रोवाइडेड कि मीन्स उस समय का थोड़ा लाइक क्या हम बोलते हैं, लेट मैरिज हो, वो हम थोड़ा मोटा मोटा निकाल सकते हैं ना, हाँ मोटा मोटा निकाल सकते हैं। कि लेट मैरिज है, अर्ली मैरिज है, और उस समय अगर जुपिटर इस राशि को हाँ, देखता है हाँ। या उसके ऊपर उस राशि पे आता है, राशि पे आता है, हाँ, तो शादी हो जाती है। देखिए ज्योतिष का जो उद्देश्य है, जहाँ तक हम समझते हैं कि वो उपचारात्मक है, रिमेडियल है, उपाय है इसमें जो कि तो ज्योतिष में कुछ भी संभव फिक्स नहीं है, इतने वेरिएशंस हैं ज्योतिष में, इतने वेरिएशंस हैं। कुछ आप जैसे हमने जो है पढ़ा है बृहद पराशर होरा शास्त्र में, महर्षि पराशर जी अष्टक वर्गाध्याय मैत्रेयी से कहते हैं कि सुख दुख, आयुष्य, सफलता असफलता का विचार करने में वशिष्ठ और बृहस्पति भी असमर्थ है। तो कलयुग के ज्योतिषियों का क्या कहना है? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ज्योतिष जो है ये संभवात्मक है, लेकिन जो इसका मैथमेटिकल पार्ट है, जैसे सूर्य ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ, ये निश्चयात्मक है, ये सत्य है। अगर कोई बता देगा कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा या चंद्र ग्रहण लगेगा तो लगेगा, आज बम्बई में या किसी भी जगह सूर्योदय इतने बजे होगा तो होगा। लेकिन जो फलित पार्ट है जिसको अमूमन हम बताते हैं, इसमें वेरिएशंस इतना ज़्यादा है, जैसे देश काल और वातावरण पर आधारित है। इसी वजह से ज्योतिष देश काल और वातावरण पर आधारित है, उसके पिता माता इन पर आधारित है। जैसे इसी का जन्म एक ही समय में एक ही हॉस्पिटल में 2 बच्चों का जन्म होता है, और एक बच्चे के माता पिता उसको 4 चक्के से रिसीव करते हैं, एक बच्चे के माता पिता उसको घर रिक्शे से ले जाते हैं। भले एक ही समय में जन्म हुआ है, लेकिन भाग्य में तो अंतर हो गया ना। तो ये चीज़ जो है ज्योतिष हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसे ज्योतिष के शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर 2 ग्रह षडबल में, खड़वर्गों में बलवान हैं, तो ऐसा जातक अगर राजा के घर में जन्म है तो राजा बनेगा, अगर राजा के घर जन्म नहीं है तो वो मतलब उच्च अधिकारी या सफल व्यक्ति बनेगा। तो हमेशा जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो मेरा अध्ययन है कि ज्योतिष देश काल और वातावरण पर आधारित है, इसमें इतने वेरिएशंस हैं, वो है कि ये ज्योतिषी का एक तपस्वी होना चाहिए, उसका शुभ कर्म, जैसे आचार्य नवारा मीर ने 20 गुण बताए हैं ज्योतिषी के, 20 गुण होना चाहिए। तो निश्चित है कि तभी सटीक भविष्यवाणी हो सकती है। बहुत अच्छा सेशन रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप बताते हैं मुझे, जो आपने शुक्र के विषय में बताया था कि शुक्र उच्च का होता है मीन राशि में और बुध के नक्षत्र में। तो अगर किसी के ऊपर शुक्र की दशा चल रही है तो उसको शुक्र का सबसे अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा, इसके विषय में आप बताते हैं। देखिए, हमने जब मैं ज्योतिष के फील्ड में मैं आया तो ऐसे लोग हमको मिले कि जो है उनका शुक्र उच्च का था, और उन्होंने बताया कि फला ज्योतिषी हमें बताया है कि आप इसमें खूब जो है आप खाइए पीजिए, आप वो करिए, तभी आपका शुक्र और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हमने कहा देखिए, आप ज्योतिष जो है ये कर्मफल सिद्धांत पर आधारित है, और इस तरह से शुक्र उच्च किस जगह होता है? मीन राशि में होता है, मीन राशि में और बुध के नक्षत्र में होता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि मीन राशि जो है बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति सात्विक ग्रह है, सात्विक है, और बुध जो है विवेक का प्रतीक है। अब शुक्र जो कि भोग कारक शुक्र वहां जाकर उच्च का हो रहा है कि जहां पे जो है बृहस्पति की राशि और बुध के नक्षत्र पे उच्च का हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम अपने भोगों को सात्विक ढंग से और विवेक से भोगते हैं, तभी जो है शुक्र का उच्च का फल दे पाएगा। शुक्र का फल तभी हर ग्रह पे हो सकता है, हर ग्रह पे पूछ सकते हैं। अब हर ग्रह पे बोले, हाँ, हर का ऐसे है। जैसे अभी मैंने सूर्य का बताया, केतु वाला, अभी मैंने सूर्य का बताया
केतु के जा करके उच्च का होता है। फिर चंद्रमा का आप देख लीजिए, चंद्रमा जो है सात्विक ग्रह, सात्विक ग्रह सूर्य के नक्षत्र में उच्च का होता है। तो कृतिका में जाकर के उच्च का होता है, शुक्र की राशि में जाकर उच्च का होता है। और चंद्रमा मन से संबंध रखता है, चंद्रमा मन सो जाता है, जातक का मन है। और ये लेकिन ये जो है उच्च तभी होता है शुक्र माने भोग की राशि में, और सूर्य माने एक आत्मा की राशि में जाकर के जो उच्च का होता है। क्योंकि अगर हम अपने मन को संयमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, शुक्र की राशि में होने के बावजूद भी हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तभी जो है चंद्रमा की उच्च होने में सार्थकता है। That means भोगों से हाँ अपने को सेल्फ कंट्रोल। हाँ, तो इसका मतलब क्या ये निकाल सकते हैं, जैसे किसी की दशा चली चंद्रमा दशा चल रही है, तो अगर उसको चंद्रमा दशा के अच्छे फल पाने हैं तो उसको इस तरह से करना है, ऐसी लाइफ जिए, ऐसा कर्म करे, हाँ, तो उसको चंद्रमा के अच्छे फल मिले। यही कर्म है, यही ज्योतिष का उद्देश्य है। लेकिन जो आजकल कुछ जैसे अलग चल रहा है, उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि देखिए, अगर हम गलत कर्म करते हैं निश्चित परिणाम मेरा गलत ही होगा, अगर हम सही कर्म करते हैं तो परिणाम सही ही होगा। देर भले होगी, देर इसलिए होगी कि पहले के जो हम बो करके आए हैं, जीवन अनंत है और यह जन्म उसकी एक अड़ी है। इस पे अगस्त ऋषि का एक बड़ा अच्छा है। अगस्त जी कहते हैं, अगस्त ऋषि, अगस्त मुनि, इस संसार में जीत और हार का समीकरण बहुत विचित्र, रोचक और रोमांचक है। जीतता हमेशा सामर्थ्यवान है और हारता केवल दुर्बल है। लेकिन सामर्थ्यवान भी अगर अमर्यादित आचरण करता है तो प्रकारांतर में दुर्बल बन करके हारता है, और दुर्बल भी अगर मर्यादित आचरण करता है तो एक दिन सामर्थ्यवान बन करके जीतता है। इसीलिए हे ऋषियों, हे मनुष्यों, दुर्दश तपस्या करो और बल की साधना करो, और इसी से इस संसार में सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। तो मेरा ये मतलब है कि सब कुछ जो है ये कर्म फल पर आधारित है। सर जैसा आपने चंद्र का बताया, सपोज चंद्र नीच का और दशा मीन्स तो उसको अच्छा फल चाहिए, वो एक्सप्लेन करें हमें कि चंद्र नीच किस नक्षत्र में, किस राशि में, कैसा टाइप का, ये वो आप बताएं। देखिए, चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, वृश्चिक राशि में, और जो है 3 अंश पे जब उच्च का होता है तो 3 अंश पे जाकर के वहाँ पे नीच का हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चंद्रमा, देखिए मेरा एक अध्ययन और रहा है, उच्च का जो होता है, उच्च का ग्रह, वो अगर किसी की जन्म कुंडली में बहुत से ग्रह उच्च के हो गए तो ऐसा जो है जातक अहंकार ज़्यादा आ जाता है। क्योंकि अहंकार इसलिए आता है कि उसको सफलता आसानी से मिल जाती है, और नीच का अगर है ग्रह तो उसको संघर्ष भले ही ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन अहंकार उसको नहीं आता है। और वो जो उद्देश्य होता है अपने जीवन के, जैसे बहुत से लोग भाग्यवश सफल तो हो जाते हैं लेकिन उस सफलता को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, उस सफलता को बरकरार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जो है संघर्ष करके एक नीचे से उठा है, वो जानता है कि हमें कर्म करना चाहिए, वो पीड़ा को झेला है, वो देखा है, तो ऐसे लोग जो है, तो नीच का जो होता है ग्रह ऐसा नहीं खराब होता है, लेकिन व्यक्ति में अहंकार नहीं होता है, बहुत कम होता है, और मेहनत करके, परिश्रम करके और संसार को ऋण करता हुआ, अध्यात्म के प्रति जागरूक होता हुआ वो आगे बढ़ जाता है, और उतना आगे बढ़ता है फिर उसको कोई हरा नहीं सकता है। जी, सबसे आसान उपाय जो एक फॉरेनर भी कर सके हमारे वैदिक, जी, ऐसा कुछ आपका संदेश, क्योंकि हमारे काफ़ी फॉरेनर्स भी देखते हैं, तो काफ़ी बार क्या हो जाता है, गाय मिलता नहीं है, गाय को ये करना है तो वहाँ पे मिलता नहीं है। बहुत सही आपका प्रश्न है, और मैं इसको जो है, देखिए हम 2 चीज़ पे आते हैं। जब तब से जो है हमें हमारे पाप नष्ट होते हैं, जो अवरोध है वो जो है हम क्षमता होते हुए भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जब तब करने से वो अवरोध करते हैं।
और उसमें मैं 2 मंत्र बताऊंगा, ओम का जप और गायत्री का जप बताऊंगा। और जीवन में जो अनुकूल परिस्थिति है वो दान करने से, पुण्य करने से बनती है। लेकिन उनके लिए हम ये बताएंगे जो ये सब नहीं कर सकते हैं, मैं उनके लिए ये कहूँगा कि जैसे जो ये सब कर सकते हैं उनके लिए भी मैं ये बताऊँगा कि सूर्य जो है पिता है, सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, मंगल भाई हैं, बुध अंकल आंटी चाचा चाची मामा मामी जैसे रिश्ते हैं, भतीजा भतीजी हैं, बहन है, बुध है। बृहस्पति जो आपको ज्ञान दे, आपके बच्चे, और स्त्री के लिए उसका पति बृहस्पति होता है। और शुक्र स्त्री है, अपनी पत्नी। और शनि नौकर चाकर, चाहे घर के चाहे ऑफिस के। राहु जो है दादा दादी हैं, केतु नानी है। तो अगर हम अपने परिवार का सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, फिर हमारे नवग्रह तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इससे बड़ा और क्या उपाय? जो लोग विदेशों में रहते हैं तो उनको जो है चाहे कुछ भी विधि हो, या इंडिया में ही रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने परिवार का जो है वो ध्यान रखें और कर्तव्य का पालन करें। और अगर इसके अलावा कुछ कर सकते हैं तो जो उनके आसपास दूर न जाएं, चैरिटी भी जा सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा दूर न जाएं। ऐसे लोग आपको अपने घर में, परिवार में, पटीदारी में, गांव में ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जो पैसे की उनको आवश्यकता है, उनके पैसे के बगैर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसे के बगैर लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, पैसे के बगैर किसी के इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में वो उनका जो है हेल्प कर सकते हैं, दूर बैठे बैठे भी हेल्प जो है कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सुनील जी। अगर आप किसी को आपसे कंसल्ट करना है तो वो आपको फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हमें फ़ोन कर सकते आप हैं। आपका नंबर कैमरा में अगर बता देंगे तो हाँ, लोग हमारा फ़ोन नंबर है 8948765000। मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को कि सुनील जी एक प्रोफेशनल ज्योतिष हैं, प्लीज़ उनको फ़ोन करके तंग मत करिए, ओके? अगर आपको लगता है इनसे आपसे फ़ायदा होगा तो प्लीज़ कंसल्ट हिम, ओके? थैंक यू सो मच सुनील जी फॉर कमिंग। आपने बहुत बारीक बातें बताई है एंड डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने कार्यक्रम में बुलाया, इस योग्य समझा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड मैं चाहूँगा कि आप वापस जब भी बॉम्बे आए, ओके, आप हमारे यहाँ पे आइए और एक सेशन हम करेंगे। निश्चित, हाँ? निश्चित। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।